सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बताऊंगा, हम आउटलाइन पे बात करेंगे। आउटलाइन को अब डेमोक्रेसी पे सवाल आता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह भी सवाल आता है। तो डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा एक दफा सवाल आप बना लें तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसी को कोई कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना, बिल्कुल आसान बनाएं। और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आसान तरीका कौन सा है। अब सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन, इसका हम हल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या होता है कि आपको आउटलाइन बनानी है। तो आउटलाइन बनाने का तरीका बताता हूँ। आप नीली पेन से, ब्लू पेन से आप काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी लिखेंगे। जब भी डेमोक्रेसी पे आए तो काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिगिंग इन इलेक्शन। अब इलेक्शन में रिगिंग है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर्स, ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और तीसरे नंबर पे रिफ्ट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़ा चल रहा है। इनको थोड़ा सा ज़हन में रखिए, इनको भले रटा लगा लें। ये 10-10 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको वायोलेट किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जुडिशरी जो है हमारी वो भी वीक है। सूबों में हमारे झगड़े चल रहे हैं, डिसहार्मनी सूबों में। फॉरेन भी इन्वॉल्वमेंट है। और पार्लियामेंट का जो रोल है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो भी रोल अच्छा प्ले नहीं कर रहे, उनके साथ भी बड़ा मसला है। और 9th नंबर पे है वाइड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी। इलिटरेसी भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में बता रहा हूँ। मीडिया का जो रोल है नेगेटिव है, इनको आप एक दफ़ा रट्टा लगा दें। ये आपका काजिज हो गया। उसके बाद है आपके इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स क्या हो कि ज़ाहिर डेमोक्रेसी की फेलियर होगी तो उसके बाद आपका इफेक्ट्स भी होंगे। तो पुअर इकानमी, इकानमी हमारी ख़राब होगी। ये लफ्ज़ एक दफ़ा खास लफ्ज़ में बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये आउट ऑफ द वे जाके मैं आपको अंग्रेजी के साथ थोड़ा सा ऐसे और क्वेश्चंस हल करना भी बताऊंगा कि सवाल किस तरह हल किया जाता है। बैड इमेज, हमारा पूरी दुनिया में जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा बैड इमेज है। और उसके बाद इंक्रीज, हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, लोगों को मारा जाता है। लोगों के साथ हालत कौन सी है आपने खुद देखा होगा। एक एक हेडिंग पे पैराग्राफ बताऊंगा कि किस तरह लिखा जाएगा। कुछ लिख के दिखाऊंगा और कुछ वर्बली बताऊंगा, फिर आप इस ऐसे को खुद कर लेना। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में। नो फ्रीडम ऑफ द स्पीच। अब ब्रेन ड्रेन क्या है ये भी बताऊंगा कि यहाँ से पढ़े लिखे जो लोग हैं फॉरेन में चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, उसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। लेक ऑफ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, लेक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब आपके मुल्क में तरक्की नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, लोग खुशहाल नहीं होंगे, तो फॉरेन वाले इधर क्यों आएंगे? यहाँ भूसा लेन में आके काम करेंगे, यहाँ माइक्रोवेव पे, माइक्रो टावर पे आएंगे, शमशाबाद भी आएंगे? नहीं आएंगे यहाँ पे। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पे उनको सुकून होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, उनको पीस होता है। पुअर कंडीशन ऑफ द मासेस, लोगों की हालात बहुत ख़राब हैं। और साइकोलॉजिकल जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोग डिस्टर्ब हैं। उसके बाद ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा है, लोग ड्रग पीते होंगे कि ये क्या चक्कर है। सजेशंस हमने लिखा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, शायद आपको ये चीज़ समझ में ना आए कि मैं सजेशन कहाँ से लेके आया हूँ। ऊपर जब हम जाएंगे, अब देखें ये हमारे काजेज हैं। रिगिंग इन इलेक्शन हमारा काज है, हो गया। और यहाँ पे देखिए हमने उसी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर लिखा है सजेशन में। ऊपर जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा काजेज में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर्स। और नीचे हम उसी को आगे करके असाइनिंग द मिलिट्री डिक्टेटर्स हमने लिखा है एट द बॉर्डर्स, उनको बॉर्डर पे भेजें। तीसरा है यहाँ पे रिफ्ट इन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज में झगड़ा चल रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। हमने इसको नीचे यूनिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। और ये वाला जो पहला वाला वर्ड है ये हमने चेंज किया है। उसके बाद फिर आप ऊपर आए, एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चौथे नंबर पे आपका है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया जाता है। हमने लिखा है कि रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फार कर दें, रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। और वीक जुडिशरी यहाँ लिखा है, आप देखें 5वें नंबर पे हमने इसको कहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी किया जाए। मतलब जो आपके काजिज होंगे ना वही आपकी सजेशंस होंगी, लेकिन आपके इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। ये एक बड़ी यूनिक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। 6ठे नंबर पे आप देखें कि प्रॉब्लम, आप देखें प्रॉब्लम प्रोविंशियल डिसहार्मनी है। प्रोविंशियल डिसहार्मनी को हमने लिखा है प्रोविंशियल हार्मनी, मतलब सूबों में यकजहती होनी चाहिए। 7वें नंबर पे है फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। अब फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को हमने किस तरह लिखा है, आप देखें यहाँ पे अवॉइडिंग फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, हमें अवॉइड करना पड़ेगा, फॉरेन को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 8वें नंबर पे वीक रोल ऑफ, देखें पार्लियामेंटेरियन लिखा है कि उनका रोल वीक है। और नीचे मैंने बताया है कि अफेक्टिव रोल होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का। देखें आप, ये आपको
आउट ऑफ द वे जाके मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगा। अंग्रेजी के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ भी रशीद मीरानी बताएगा जैसे आपको फ़ायदा हो सके। हद से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो गया। मैंने 3 दफ़ा CSS का ऐसे पास किया है ऑन द बेसिस ऑफ गुड इंग्लिश, और उसके बाद ये आइडिया जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये चीज़ें सवाल हल करना, ऐसे लिखना और अंग्रेज़ी, ये 3 चीज़ें आपको मैं दूंगा। बाकी काम आप करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद आप देखें वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। अब इसका उल्टा करके हम लिखेंगे कि स्टैंडर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए। लास्ट है नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया का, नीचे हमने लिखा है पॉजिटिव रोल ऑफ द मीडिया। ठीक हो गया। देखें यहाँ ये वाले काजेज हैं, ये सारे हमने काजेज डिस्कस किए थे, आप देख लें ये सारे के सारे काजेज थे। ठीक है, काजेज के बाद आपके इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट्स जो है डिफरेंट होंगे। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पुअर इकोनॉमी है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इमेज खराब होता है, इंक्रीज इन क्राइम है, वायोलेशन ह्यूमन राइट्स, ब्रेन ड्रेन, ये आपको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जितने ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ 8-10 ऐसे जो है मैं आपको करवाऊंगा, वो 8-10 ऐसे आप अपने पास रख लें, वो रख लें, उनको रटा लगाएं, उनके प्रैक्टिस करें और मुझसे असेसमेंट करवाएं। ये आपको मैं अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, ये आपके लिए गिफ्ट है। चलें अभी आते हैं कि हम जो है इसको इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं। ये आपने देख लिया। टॉपिक आपका देखें डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से रिलेटेड सवाल आ जाए तो ये हेडिंग्स आप हम अपने पास रख लें और इन पे काम करें। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हम सबसे पहले बताएंगे कि डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें आप थीसिस स्टेटमेंट इस तरह दे सकते हैं जैसे मैंने लिखा है। अच्छा, तो दोस्तों आप इस तरह थीसिस स्टेटमेंट दे सकते हैं जैसे मैंने ये वाला लिखा है, आप इसको पढ़ें। ट्रू डेमोक्रेसी मीट्स द नीड्स ऑफ द मासेस इन द डोमेन्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक दूसरा भी तरीका है, इस तरह भी लिख सकते हैं, डेमोक्रेसी ब्रिंग्स अबाउट मैसिव सक्सेस इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी तरीके हैं, ये 2 मैंने आपको बताए हैं और मैं आपको अभी बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट में पैराग्राफ में क्या फ़र्क है। तो चलिए शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टर्म्स ऑफ, ये सारा कवर करेंगे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आप देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रोल ऑफ मीडिया अच्छा होता है, स्टैंडर्ड एजुकेशन होती है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ आपका फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन होता है, और रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इसी तरह आप स्टैंडर्ड एजुकेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ तक भी सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आप ये बता सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है जैसे सारी चीज़ें कवर हो जाएं। उसके बाद आते हैं इट इज़ डेमोक्रेसी, हम उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि डेट ब्रिंग्स अबाउट मैसिव चेंज, बड़ी तब्दीली लाता है किसमें, इन द कंट्री, फैसिलिटेट करता है, लोगों को फ़ायदे देता है, टू हैव द प्रॉस्पेरस और पीसफुल लाइफ जैसे वो गुजार सकें। ये सारी हम जो है इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी की क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ तक हमने इसी 2 सेंटेंस में हमने ये बताया है। अब हम बताएंगे कि अनफॉर्चुनेटली 2 सेंटेंस में उसकी इम्पोर्टेंस बताएं, भले आपके वर्ड डिफरेंट हो मेरे से, लेकिन आपके वर्ड जो अच्छे लगते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इससे अच्छे आपके पास लफ्ज हैं तो वो डालें। आप इतना भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्लेस अ ग्रेटर रोल इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड जुडिशल एंड रिलीजियस डोमेन्स, यहाँ तक भी लिख सकते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्टली बताएंगे, अनफॉर्चुनेटली आप बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज फेल्ड टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द मासेस ड्यू टू सम की रीजंस। अब हम बता रहे हैं वो की रीजंस कौन से हैं। अब हम जो है की रीजंस डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली लिख के दिखाऊंगा कि व्हाट आर द की रीजंस। इसी पे हम लिखेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर द की रीजंस, तो की रीजंस कहाँ पे हैं मैं आपको बताऊं। की रीजंस आपके ये वाले हैं, ऊपर हमने लिखा है ना। अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ये काजेज हैं, ये की रीजंस हैं। इन की रीजंस की वजह से आप देख लें, ये सारे के सारे रख लें, यहाँ से कॉपी करें तो मैं नीचे ले आता हूँ। रीजंस कौन से हैं, यहाँ पे मैं रखूँगा, ये सारे के सारे की रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी फेल है। अब देखिए यहाँ मैंने रख लिए, और इन्हीं को आप जो है क्या करेंगे, इन्हीं को कामा लगा के बताएंगे। नंबर 1 ये है आपका, और उसके बाद आपका नंबर, यही तरीका है, यही तरीका है जो आपको कन्फ्यूजन के बताएगा, कन्फ्यूजन आपकी खत्म होगी।
यहाँ कामा देंगे, इसी को यहाँ से उठाएं, इसी हेडिंग्स को यहाँ पे रखें, 4-5 हेडिंग्स दें, भले आप सारी की सारी ना दें, 4-5 दें, लेकिन तरीका आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको 40 मार्क लेने हैं। पाकिस्तान में जिसने टॉप किया है भाई उसका भी 40 आया है, आपको इसमें 80-90 कोई नहीं देगा, और ऐसे में 80-90 कोई नहीं उठाता। ठीक है, 3-4 आप हेडिंग्स दें, भले सारी ना दें, तो ये यहाँ तक आपका आ गया, यहाँ तक इलिटरेसी। ठीक हो गया, यहाँ हमने लिख लिया। अब हम बता रहे हैं ये सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा नीला कर देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई हमने यही हेडिंग्स जो है आगे पीछे करके इसको हमने लिखा है। अब देखें सारी की सारी भले आप ना दें, हम बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ तक हमने इसकी सिग्निफिकेंस बताई है, यहाँ देखिए हमने सिग्निफिकेंस बताई है यहाँ तक। ठीक है, अब हम सिग्निफिकेंस के बाद हम इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब हम पैराग्राफ जो है हम एक ही लिखेंगे ऊपर ही, लेकिन आपकी वजह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप का सेकंड जो पैराग्राफ होगा वो किस तरह होगा, लेकिन वो आप मिला के लिखेंगे। फिर हम बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज फेल्ड टू रिड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द मासेस ड्यू टू सम की रीजंस। वो कौन कौन से हैं, ये आर छोटी कर दें, रिगिंग इन इलेक्शन ई छोटी कर दें, इन्वॉल्वमेंट में आप आई छोटी कर, मिलिट्री डिक्टेटर्स। ठीक है, यहाँ रिफ्ट होगा, आप इसकी माना देख लें, रिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एब्रोगेशन कॉन्स्टिट्यूशंस का हो रहा है, वो वीक जुडिशरी है, सूबों में झगड़ा चल रहा है, आप बताएंगे सूबों में झगड़ा चल रहा है, डिसहार्मनी है। उसके बाद फॉरेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और वीक रोल है, पार्लियामेंटेरियन अपना काम नहीं कर रहे। उसके बाद जहालत बहुत ज़्यादा है और नेगेटिव रोल आपका मीडिया का है। ठीक है, नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। तो इस तरह जो है आप इसको लिख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम बताएंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। एक ही इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा, आपको एक ही इंट्रोडक्शन में ये टेक्निक आपको बता रहा हूं कि आप आराम से करें। फिर हम बताएंगे कि देयर आर सम की इफेक्ट्स, सम मेजर कर देते हैं, देयर आर सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो हम की वो कौन से हैं, अब ये हमारा जो है इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला जो है हमारा बेसिकली इफेक्ट है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देयर आर सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो इफेक्ट्स जो हैं आपके ये वाले हैं, ये वाले देख लें आप, ये वाले आपके इफेक्ट्स हैं। यहाँ से आप इनको कॉपी करें, यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आ जाएं आप। ठीक हो गया, यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे आप इनको रख लें, पेस्ट कर दें। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया आपका, इसको आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, पुअर इकोनॉमी, देयर आर सम की इफेक्ट्स ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इन विच, यहाँ लिखें इन विच पुअर, हम बता रहे हैं इन विच पुअर इकोनॉमी पुअर इकोनॉमी है, और बेड इमेज आपका देखें, हमारे यहाँ दुनिया में हमारे यहाँ हमारा इमेज अच्छा नहीं है, बेड इमेज ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हो गया आपका। उसके बाद जो है भाई आप यहाँ पे कामा देंगे, इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आपके यहाँ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप देखें ह्यूमन राइट्स को कितना वायोलेट हो रहा है, आपको जले हुए लाश मिलेंगे लोगों के, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी में तो इस तरह नहीं होता है ना कि आपको लाशें घर पे मिलें, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ बात नहीं। ये डेमोक्रेसी कौन सी है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। लेक ऑफ आपकी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लोग नहीं आ रहे, पुअर कंडीशन है लोगों की आप देखें हॉस्पिटल्स में चले जाएं, पुअर कंडीशन से हॉस्पिटल में जाएं, कहीं पे घरों में चले जाएं, हमारे घरों के बाहर देखें कितने मसले हैं। साइकोलॉजी ड्रग को छोड़ दें आप। ठीक हो गया, तो ये आपका हो गया भाई यहाँ तक। अब हमने आप देखें कि देयर आर सम मेजर इफेक्ट्स ऑफ फेलियर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने आप देखें मैंने कॉपी किया है, इसको मैं नीला कर देता हूँ, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि हमने लिखते कैसे हैं। और ये जो है आपका आप देखें, ये मैंने इंपॉर्टेंस बताई है, रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, डेमोक्रेसी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये हमने लिख लिया है, आप देख लें। और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूँ, अनफॉर्चुनेटली के बाद आप देखें यहाँ तक इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, जैसे आपको आइडिया हो जाए।
अब आते हैं कि थोड़ी सी सजेशंस देंगे आप, ठीक है। अब इससे जान कैसे छुड़ाएं हम, तो वो हम देंगे इन सच स्टेट ऑफ अफेयर्स, इन सच स्टेट ऑफ अफेयर्स there is still there is still a hope for the growth of, there is still a hope for the better democratic government if the efforts, अब एफर्ट्स कौन से हैं, एफर्ट्स कौन से हैं, कौन सी एफर्ट ली जाएं, ये वाली एफर्ट्स ली जाएं। क्या हो, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये हमने सजेस्ट किया था, इफ द एफर्ट्स, यहाँ देखें, यहाँ पे आते हैं, इफ द एफर्ट्स, यहाँ इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इफ द एफर्ट्स आर इनिशिएटेड फॉर, अब यहाँ बता रहे हैं फॉर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ इसको ब्लैक कर देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ यहाँ तक फॉर, यहाँ आप देखें, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको इस तरह कोई नहीं बताएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, और यहाँ इसको कामा देंगे, असाइनिंग, उनको असाइन करें, जैसे इंडिया वाले कभी भी देखें गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठते, हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटर गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं, इमरान खान के साथ बैठते हैं, तो उनको असाइन करें कि वो बॉर्डर पे जाएं, अपना काम करें, बॉर्डर को संभालें, ना कि यहाँ PIA में आके बैठें, ठीक है। इसी तरह यूनिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत नहीं करते। उसके बाद आपका जुडिशरी को आप आज़ाद छोड़ें, जुडिशरी आज़ाद होगी तो आपका काम होगा। तो सूबों में आपकी हारमनी होनी चाहिए, सूबों में आपके यहाँ हारमनी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हारमनी नहीं है। उसके बाद अवॉइड करें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, इसको आपको अवॉइड किया जाएगा। और पार्लियामेंटेरियन, आप अपना रोल जो है प्ले करें, पार्लियामेंटेरियन को अफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद आपका होता है स्टैंडर्ड एजुकेशन, लोगों को स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जाए। उसके बाद एंड पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, ठीक हो गया, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। अब आप देखें, ये आपका है भाई इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ मीडिया। इन दिस वे पाकिस्तान will surely have a true spirit of democracy, fulfilling the needs of the masses to a greater extent। अब ये है भाई आपका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, ये तरीका है इंट्रोडक्शन लिखने का। आप देखें, आप अगर किस तरह इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आप तरीके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं जो आपको सक्सेसफुल तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि आप सबसे पहले किसी चीज़ की, एजुकेशन की है, वुमेन की है, तो आप इम्पोर्टेंस बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आप जो है सिग्निफिकेंस के बाद बताएंगे कि बेसिकली वो क्यों नहीं हो रहा, वुमेन को राइट जिस तरह नहीं मिलते अगर वुमेन पे आ जाए। इसी तरह मीडिया का नेगेटिव रोल है, वो क्यों है। इसी तरह हमारे यहाँ तालीम क्यों तबाह है, पहले आप तालीम की इंपॉर्टेंस बताएंगे, भाई तालीम की ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम का बेड़ा गर्क है, क्योंकि ये उसके रीजन है। इसी तरह वुमेन के बारे में बताता है कि भाई वुमेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल डोमेन्स, बट अनफॉर्चुनेटली in Pakistan women are suppressed due to some reasons। वो कौन कौन से हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, अर्ली मैरिज है। इसी तरह अगर वुमेन पे आता है, इसी तरह मीडिया पे आता है, तो मीडिया की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि भाई मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया का बेड़ा गर्क है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए तो यहाँ आप 2-3 लाइन में आप उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और उसके बाद जो है आप बताएं कि वो किस तरह खत्म हो सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो है आपका टॉपिक जो है सोशल इश्यूज जितने हैं, अनफॉर्चुनेटली हमने बताया कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बड़ा लिखेंगे, हैज फेल्ड टू रिट्रेस द प्रॉब्लम। क्यों किया है मासेस के, क्योंकि सम रीजन से, की रीजंस कौन कौन से हैं। अब यहाँ से हमने जो बनाए थे सारे के सारे यहाँ तक हमने पूरे कर दिए। उसके बाद देयर आर सम मेजर इफेक्ट्स, वरी उसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। इफेक्ट जो है ई वाला होगा,
डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उनवुच क्या क्या है, तो ये सारा हम लेके आए, यहाँ तक हम लेके आए आपका कंडीशन ऑफ द मासेस। अच्छा, अब करना क्या चाहिए? इन सच स्टेट ऑफ अफेयर देयर इज स्टिल होप, एक उम्मीद है, गवर्नमेंट बेटर डेमोक्रेसी ला सकती है। क्या करे? सबसे पहले फेयर इलेक्शन करे और मिलिट्री को अपना काम करने दे, यूनिटी होनी चाहिए। ये सारा होगा तो डेमोक्रेसी फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस देके आपका पूरा कर दिया। अब आपका कोई सवाल है तो इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, बताऊंगा। और हम जो है कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी के साथ साथ ये चीज़ें भी हम काम करें। अगर आपको ऐसे लिखने आ गया ना जिस बच्चे को, उसके लिए CSS आसान है और उसके लिए सवाल हल करना आसान, अंग्रेजी इम्प्रूव अच्छा खासा हो जाएगा उसकी। ठीक हो गया? तो चलिए, अभी जो है आपका कोई सवाल नहीं है। टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट ये होता है कि आपका ओवरऑल जो है डील करता है कि आपका किस तरफ जा रहा है पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा ऐसे राइटिंग में हमने थीसिस स्टेटमेंट उसको कहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशो इकोनॉमिक, यहाँ मैंने लिखा ना इकोनॉमिक, ये थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, ये सारा का सारा रोल अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशन रिलीजियस डोमेन, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशनल रिलीजियस डोमेन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये मैंने बड़ा करके लिखा है लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। टॉपिक सेंटेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, थीसिस स्टेटमेंट में और टॉपिक सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। अब हम आते हैं, हम जो है हमने जो हेडिंग्स बनाई हैं, ऊपर जो हमने हेडिंग्स बनाई हैं, उस हेडिंग में से एक हेडिंग को हम रिगिंग इन इलेक्शन, सपोज के यहाँ पे हमने, यहाँ से हम कॉपी करता हूँ मैं आपके लिए, ये मैंने कॉपी किया। अब यहाँ जाहिर है नेचुरली अब मैं एक एक पैराग्राफ को लिखूंगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ अब हम जो है इसको कॉपी करते हैं, ये मैं इसको कॉपी करके लिखता हूँ। ये हो गया काजेस, काजेस अब रिगिंग इन इलेक्शन। अब ये हमारा डेमोक्रेसी से रिलेटेड पहला काज है। तो पैराग्राफ राइटिंग में जो है हम क्या करेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में कर देता हूँ। ठीक है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान, पाकिस्तान इंग्लिश ऐसे, ये हमारा इंग्लिश ऐसे। ठीक है, और इंग्लिश ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हम पैराग्राफ लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका टॉपिक सेंटेंस देना होगा। पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है और ऐसे में इंट्रोडक्शन का थीसिस स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर दूं। अब रिगिंग इन इलेक्शंस में किस तरह होगा टॉपिक सेंटेंस, मैं बता रहा हूँ। रिगिंग, अब थोड़ा सा देखें, रिगिंग इन इलेक्शन has been one of the major causes of failure of democracy in Pakistan for many years, ठीक है। अब ये मेरा है टॉपिक सेंटेंस, इसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, ये क्योंकि पैराग्राफ का मैंने लिखा है। रिगिंग इन इलेक्शन सबसे बड़ा इशू है हमारा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की फेल्यूर का। देखें ये ऊपर देखें, हमारे यहाँ टॉपिक डेमोक्रेसी है। आपको जो टॉपिक सेंटेंस देना होगा वो रिलेट कर रहा होगा रिगिंग इन इलेक्शन, आपने लिखा, यहाँ लिखा मेजर फेलियर, और हमने ऊपर क्या लिखा है, काज है फेलियर का डेमोक्रेसी का, कब से, मेनी ईयर से, बहुत से सालों से। अब ये है हमारा टॉपिक सेंटेंस भाई। अब हम इस टॉपिक सेंटेंस को एलाबोरेट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। वोकेबलरी भी बताता हूं कि किस तरीके वोकेबलरी इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा कि वोकेबलरी के लिए रजिस्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट आइडिया ऑफ द एसे, टॉपिक सेंटेंस इज अ पैराग्राफ एक्सपेंशन, बिल्कुल सही है। अब आपको बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सही लिखा है आपने इस तरह। और वोकेबलरी कहाँ से आएगी ये मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ आप रिगिंग इन इलेक्शन है ना, अब आपको रिगिंग इन इलेक्शंस के बारे में वोकेबलरी होनी चाहिए आपके पास। वो कहाँ से मिलेगी, अब वो आप देखें, कोई आपके मोहल्ले में परचून वाला कोई दुकान है, कोई मेडिकल स्टोर है, उसके पास जाएं भाई रिगिंग इलेक्शन की दवा दे दें, कोई मेडिसिन दे दें, कोई गोरी वगैरह, कोई टेबलेट, कोई सिरप दे दें। इस तरह नहीं होगा, ये आपको काम करना पड़ेगा, रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि भाई डेमोक्रेसी के बारे में। देखें कोई परचून वाला, कोई समोसे वाला, कोई पकोड़े वाला थोड़ी देगा कि भाई आप रिगिंग इलेक्शन के लफ्ज हैं आपके पास, थोड़े से दे दें।
छोले जैसे हम लेते हैं 2 रुपए 3 रुपए के छोले, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए आपको रजिस्टर पढ़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन बैठना पड़ेगा और थोड़ी सी लाइट पे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास लाइट नहीं है, अब मेरे पहला चेहरा कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा था, अब देखें अब नज़र भी नहीं आ रहा, तो इस तरह होगा आपका। चलें, अब ये हो गया टॉपिक सेंटेंस। अब इसके हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। पैराग्राफ में हमेशा आपका टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक बात समझ लें, जब आप एक इंग्लिश ऐसे करेंगे तो ऐसे करने के वक्त पहले पहले जो पेज पे आपको ये सारी की सारी जो है मेन जो हेडिंग्स हैं, काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी लिखना पड़ेगा पहले पेज पे, उसके बाद नहीं लिखना होगा। फिर वो आपका ये सारे काजेज पूरे हो जाएंगे, फिर इफेक्ट्स में भी इसी तरह लेके आएंगे आप। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप लिखेंगे। मैंने इस तरह पास किया था सीएसएस में से। आगे चलते हैं, अब इसको जस्टिफाई किस तरह करेंगे। इट हैज बीन विटनेस्ड that each party does its best to use the power by unfair means to win the elections, particularly in most parts of the rural areas of Pakistan. The feudal lords जिनको वडेरा कहते हैं, feudal lords pressurize and blackmail the poor farmers and local residents to cast vote in their favor. Otherwise, they are given life threats. Finally, it comes to an end for witnessing unfair means in elections in all parts of the country. आप मिसाल भी दे सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कोई भी जहाँ जहाँ इलेक्शन में हुआ है, आप पर्टिकुलरली किसी का नाम मत उठाएं कि भाई इसने किया था। आप देखें यहाँ से हमने इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ये हमारा पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, ऊपर वाला टॉपिक सेंटेंस है और नीचे वाले हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। आप इस तरह कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में इस तरह हुआ था, एमक्यूएम के दौर में कराची में इस तरह हुआ था, बलूचिस्तान में एक दफ़ा ये देखा गया कि वो जो वोट थे वो बाहर पड़े हुए मिले थे और ठप्पे लगे हुए थे। तो इस तरह आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है टॉपिक सेंटेंस देंगे तो इट हैज़ बीन विटनेस। अब इसमें जो वोकेबलरी है ना भाई, अब इसमें वोकेबलरी आपको अनफेयर मीन्स, प्रेशराइज, ब्लैकमेल, लाइफ थ्रेट्स, पुअर फार्मर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, तो ये लफ्ज़ आपके पास होने चाहिए। अगर ये वोकेबलरी आपके पास नहीं होगी तो आपकी वो सुइटेबिलिटी वर्ड की नहीं होगी। तो दिस इज़ द सुइटेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स जो आप पूछ रहे हैं, तो हम लफ्ज़ किस तरह कहाँ से इस्तेमाल करें, किस तरह कर सकते हैं, तो दिस इज़ द सुइटेबिलिटी ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो इतना आप लिख लिया आपने। रिगिंग इलेक्शंस हैज़ बीन वन ऑफ दी, अब हैज़ बीन इसलिए दिया है क्योंकि हमने रिगिंग लगाया है, इलेक्शंस नहीं, रिगिंग। और रिगिंग जो है आपका सिंगुलर है। रिगिंग इलेक्शन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर काजेज। वन ऑफ द मैंने आपको बताया था, जब हम वन देते हैं तो यहाँ काजेज आएगा ऑफ द फेलियर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, यहाँ तक आपका फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो हमने टॉपिक सेंटेंस के बाद इट हैज़ बीन विटनेस दैट ईच पार्टी डज इट बेस्ट टू यूज द पावर बाय अनफेयर मीन्स, पावर इस्तेमाल करते हैं अनफेयर मीन्स टू विन द इलेक्शंस, पर्टिकुलरली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हम ये नहीं बता रहे सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, हम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द फ्यूडल लॉर्ड्स, और यहाँ प्रेशराइज करते हैं एंड ब्लैकमेल करते हैं पुअर फार्मर्स को, लोकल रेजिडेंट्स को कास्ट वोट करें in their favor, otherwise they are given life threats. Finally, it comes to an end for witnessing unfair means
in election in all parts of the country. As a result, democracy never grows in a better way, and people suffer once an elected representative comes in power. यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह आ जाएगा तो वो डंडा लेके आएगा हमारे, वो करेगा। ये आपका हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, हमने एक और पैराग्राफ यहाँ से लेंगे, इसी तरह सेकंड हम पैराग्राफ लेंगे। तो अब जो हम सेकंड पैराग्राफ लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए क्या करना है। सेकंड पैराग्राफ आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ आपका पूरा हो गया, ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ, इसको हम करते हैं सेकंड, ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। तो सेकंड पैराग्राफ हम जब लिखेंगे आप, तो उसके बाद हम इसको मैं नीला कर देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। अब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर्स, इस तरह आप लिखेंगे तो आप बताएंगे, अब इसका पैराग्राफ देंगे। सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, या एग्जिस्टेंस कर दें, एग्जिस्टेंस, मिलिट्री dictators have always overthrown the civilian government, civilian democratic, overthrown the civilian नहीं democratic गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब आप इसको बताएंगे कि भाई वो कौन कौन सी है। अब आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि आपको किस तरह पता, तो आप बताएंगे कि जब पाकिस्तान वजूद में। अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, यहाँ तक मेरा टॉपिक सेंटेंस है। इसको मैं नीला कर देता हूँ जैसे आपको समझ आ जाए। इस तरह आपको कोई नहीं बताएगा करके, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। ये आप समझे कि ये आप खुश नसीब हैं कि भाई सर हमें करके दिखा रहा है कि भाई ऐसे किस तरह लिखा जाता है। कोई भी YouTube पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, इस तरह आपको अगर कोई लिख के दिखाता है तो वो मुझे आप भेजना, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, उस बंदे को भी अप्रिशिएट करूंगा जो इस तरह करके दिखाए, इस तरह पढ़ाए। लोग करते हैं बातें करके, इस तरह करो, ओ भाई लिख के दिखाएं, करो नहीं, आप हमें करके दिखाएं कि किस तरह लिखा जाता है। तो रशीद मीरानी इस तरह कर रहा है, लिख रहा है। मेरे पास कोई पेज वेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं पढ़ी, मैं आपके सामने यहीं से लिख रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ। तो दिस इज क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी उस्ताद वाली स्टूडेंट में शिफ्ट हो जाएगी ना, तो वो शागिर्द कमाल का बन जाएगा। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग यू समथिंग दैट इज वंडरफुल, तो हम ये सीखेंगे। अब आते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से हुआ। पहला आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अयूब, याया, ज़िया, मुशर्रफ, पाकिस्तान हैज़ always experienced worst form of the dictatorship since Ayub took over the charge by overthrowing the civilian government. Later, Ziaul Haq did the same, and again General Pervez Musharraf carried over the same practice of getting involved in democratic government by the dint of their powers, dint of their military
मिलिट्री पावर्स। अब यहाँ हम इसको एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी वोकेबलरी का थोड़ा सा आपका इशू होगा तो वहाँ आप देख लेना मैं किस तरह वोकेबलरी लिख रहा हूँ। ये आप इसको ब्लैक कर दें, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि मैंने टॉपिक सेंटेंस कहाँ दिया है। अब देखिए यहाँ, सिंस पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब ये टॉपिक से मिलिट्री डिक्टेटर हैव ऑलवेज ओवरथ्रोन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मिसाल दे रहे हैं, पहला है पाकिस्तान हैज ऑलवेज एक्सपीरियंस वर्स्ट फॉर्म ऑफ द dictators since Ayub took over the charge by overthrowing the civilian government. उसके बाद ज़ियाउल हक आए, did the same practice and remained, did the same practice and हम बता रहे हैं and remained in power for more than 11 years, 11 साल पावर में से 11 years। यहाँ ख़त्म कर दें इसको, छोटा सा सेंटेंस अगेन कर दें। अब मंसूर पूछ रहा था ना छोटे सेंटेंस किस तरह लिखें, तो भाई छोटे सेंटेंस का तरीका ये है। अब देखें ऊपर, आप देखें मैंने फुल स्टॉप दिया है, यहाँ तक मैंने आपको बताया वर्स्ट फॉर्म ऑफ द डिक्टेटर अयूब टुक ओवर द चार्ज बाय ओवरथ्रोइंग द, ये आपका पूरा सेंटेंस मीनिंग दे रहा है। उसके बाद लेटर ज़ियाउल हक डिड द सेम एंड रिमेन्ड इन पावर फॉर मोर देन 11 ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। हम तीसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, अगेन जनरल परवेज मुशर्रफ कैरिड ओवर द same practice of getting involved in the democratic government by the dint of his military powers, full stop, powers. He also violated the constitution of the country, and apart from being chief of army staff, he was running the government। ठीक है, apart from। अब मुझे बताएं कि इस तरह आपको कौन लिख के देगा, मुझे बताएं। आप सारे के सारे जितने बच्चे हैं, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ आपको किस तरह लगी, ये चीज़ आपको किस तरह लगी, थोड़ा सा अपना आइडिया दें। चलें भाई, अब 2 पैराग्राफ मैंने लिखे हैं, आपको बताया है। और जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी है, कमिट में से बकाया जो 8 हैं इसमें से एक पैराग्राफ आप लिखें तो मैं चेक करूँगा, कमिट में आप लिखें तो मैं चेक करता हूँ।